सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा डेट शीट आज है 8 दिसंबर 2023 और यहाँ पर कल रात को 7 दिसंबर तुम्हारा यहाँ पर ICSE और ISC का ऑफिशियल डेट शीट यानी कि ऑफिशियल टाइम टेबल लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर जो टाइम टेबल है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डेट शीट एनालिसिस को लेकर डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पर पूरा जो तुम्हारा डेट शीट है उसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि यहाँ पर कितना गैप है, नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें कितना दिन का गैप मिला है। और यहाँ पर आई होप कि तुम सभी ने टाइम टेबल देख लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा। तुम्हें क्या करना है, उसका एक यहाँ पर हार्ड कॉपी लेना है। मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है और वो जो प्रिंट आउट है तुम यहाँ पर अपना जो स्टडी टेबल है उसके सामने जो तुम्हारा स्टडी रूम है वहाँ पर तुम पेस्ट कर सकते हो और तुम अपना हाईलाइट कर सकते हो सब्जेक्ट्स, बिकॉज यहाँ पर सारा सब्जेक्ट्स है, उसमें से जो तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स को तुम्हें हाईलाइट कर देना है। अब देखो यहाँ पर टाइम टेबल का यहाँ पर डेट शीट को लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम इस पर्टिकुलर टाइम टेबल से सेटिस्फाइड हो। यहाँ पर देखो अगर क्लास 10 का हम लोग बात करें तो क्लास 10 में यहाँ पर तुम्हारा पहला एग्जाम है 21 फरवरी 2024 और तुम्हारा पहला एग्जाम है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो कि तुम्हारा इंग्लिश 2 है, दैट मीन्स इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर सिर्फ एक दिन का गैप है, कोई बात नहीं, तुम पहले से कर सकते हो बिकॉज ये स्टार्टिंग का सब्जेक्ट्स है। तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 पहले ही कंप्लीट करके रखोगे, आई एम अज्यूमिंग दैट। और यहाँ पर करना भी पड़ेगा बिकॉज टाइम टेबल लॉन्च हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब प्रिपरेशंस करना चालू कर दो। और उसके बाद फिर तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स के लिए 2 दिन का गैप है, ज्योग्राफी के लिए 1 दिन का गैप है, फिजिक्स के लिए यहाँ पर 4 दिन का गैप मिला है। तो तुम लोग सबसे पहले ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो जो कि तुम्हारा गैप है, नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फिजिक्स में देखो ऐसे तो 4 दिन का गैप है, बट अगर तुम यहाँ पर तुम्हारा हिंदी छोड़कर अगर कोई और सेकेंड लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, लाइक तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट है लाइक नेपाली बंगाली, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होने वाला है, यहाँ पर तुम्हारा और कम दिन रहेगा फिजिक्स के लिए। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल, पूरा हम टाइम टेबल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ ये लेकर डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम्हें यहाँ पर अपना प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो मैंने तुम्हारा यहाँ पर पूरा टाइम टेबल एनालिसिस किया और मुझे सबसे बड़ा जो यहाँ पर फॉल्ट दिखा, या फिर सबसे मतलब फॉल्ट तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमी किस चीज़ का है, यहाँ पर तुम्हें मैथ के लिए सिर्फ और सिर्फ, या मैथ्स के लिए तुम्हें सिर्फ 1 डे का गैप है, विच इज़ वेरी 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 बैड फॉर यू ऑल। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर मैथ्स डेफिनेटली पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, टाइम टेबल तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी अब तुम्हें मिला है, जो भी टाइम टेबल में मतलब जितना भी गैप है सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, तुम्हें वही गैप को मैनेज करके चलना है, वही गैप में तुम्हें प्रिपरेशंस करना है, मतलब तुम प्रिविजन कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, प्री हैंडेडली जिसमें गैप्स कम है, जो सब्जेक्ट्स में यहाँ पर कम गैप है वो सारा सब्जेक्ट्स को पहले करना है। मैथ में सिर्फ 1 दिन का गैप है, फिर यहाँ पर तुम्हारा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर कमर्शियल एप्लीकेशन है इसमें भी सिर्फ 1 दिन का गैप है। तो यहाँ पर सिर्फ एक दिन का गैप दिया गया है, विच इज़ डेफिनेटली वेरी बैड फॉर यू ऑल। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो भी मतलब सब्जेक्ट है जिसमें कम गैप है इसको अभी से कर लो, ताकि तुम्हें एग्जाम के टाइम जबकि गैप कम रहे तो तुम्हें रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ को देखकर चलना है। साथ ही साथ हिंदी में भी सिर्फ 1 दिन का गैप है। तो यहाँ पर वी कैन से दैट यहाँ पर जो यहाँ पर सब्जेक्ट में तुम्हें गैप थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए वो सारा तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पर गैप बहुत ही कम दिया गया है। तो ये चीज़ को तुम्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर तुम्हारा पहला एग्जाम कब है, 21 से स्टार्ट हो रहा है, 21 फरवरी, 21 फरवरी से स्टार्ट है। यहाँ पर टाइम कितना रहेगा सारे सब्जेक्ट्स का, 11 o'clock, दैट मीन्स 11 AM इन द मॉर्निंग तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम रहेगा। बट यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर जो रहता है वो तुम्हें पहले ही जाना पड़ेगा। 11 से तुम्हारा मेन एग्जाम स्टार्ट होगा, इससे पहले तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है 10:45 में तुम्हें पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। 15 मिनट्स का यहाँ पर रीडिंग टाइम रहता है, 15 मिनट्स है कि 10 मिनट्स तुम यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट में लिखा होगा। ओके 15 मिनट्स है। इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड ऑन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर, 15 मिनट्स टाइम इज गिवन फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। सो 10:45 में तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो तुम्हें क्या करना है, 10:30 तक तुम्हें यहाँ पर स्कूल रिपोर्टिंग टाइम में स्कूल पहुँच जाना है। उसके बाद फिर तुम यहाँ पर जाओगे एग्जाम हॉल में, तो डेफिनेटली 10:30 से पहले 10:20 तक तुम्हें लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। तुम्हें यहाँ पर टाइम पर एकदम 10:20 तक स्कूल यहाँ पर तुम जा सकते हो, थोड़ा पहले भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहाँ पर भी रिविजन कर सकते हो, बट टाइम से स्कूल पहुँच जाना, नहीं तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 10:45 में, फिर तुम्हें यहाँ पर 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम रहेगा और उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली 11 AM तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा। उस टाइम तुम्हें स्टार्ट कर देना है राइटिंग।
उस टाइम तुम्हें स्टार्ट कर देना है एग्ज़ाम। यू कैन स्टार्ट राइटिंग एट 11। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम है ये सब हमने डिस्कस कर लिया। 11 AM टाइम है मेन एग्जाम का टाइम, और सारे सब्जेक्ट्स का 2 आवर्स मिलता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक यहाँ पर तुम्हारा हिंदी का 3 आवर्स तुम्हें मिलेगा, हिंदी के लिए 3 आवर्स मिलता है, मैथ्स के लिए तुम्हें 2.5 आवर्स मिलेगा। तो ये सारा चीज़ तुम्हें आई होप पता होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारा पहला एग्जाम है जो कि 21 फरवरी को है। फिर यहाँ पर तुम्हारा जो लिटरेचर है, लिटरेचर के लिए यहाँ पर तुम्हें 1 डे, 1 दिन का गैप मिला है। यू आर गेटिंग 1 डे गैप फॉर योर लिटरेचर। तो यहाँ पर ट्रेजर ट्रोव है, ट्रेजर ट्रोव में तुम्हारा यहाँ पर क्या है, पोइट्री एंड प्रोज दोनों है। फिर तुम्हारा ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो डेफिनेटली 1 दिन के अंदर कुछ नहीं होगा, तुम्हें पहले से करके रखना है ताकि तुम जल्द से जल्द रिविजन कर सको 1 दिन के अंदर। तो सब कुछ पहले से कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स। तो हिस्ट्री सिविक्स तुम्हारा 26 फरवरी को है, और हिस्ट्री के लिए यहाँ पर कितना दिन का गैप मिला है, 2 दिन का। तो हिस्ट्री में यू आर गेटिंग 2 डेज गैप हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए। देन ज्योग्राफी के लिए यू आर गेटिंग 1 डे गैप फॉर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए 1 दिन का गैप है, 28 को है, 26 को ये है। तो 1 दिन का तुम्हें स्टडी लीव मिल रहा है, 1 दिन का गैप है ज्योग्राफी के लिए। तो यहाँ पर जो तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा फिजिक्स का पेपर। उससे पहले देखो अगर हिंदी छोड़कर और कोई भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तुम्हारा हिंदी छोड़कर बंगाली है अगर, या फिर तुम्हारा नेपाली है, तो ये तुम्हारा 1 मार्च को है। और अगर तुम्हारा ये सारा सब्जेक्ट छोड़ के हिंदी है सेकंड लैंग्वेज, तो यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्टली फिजिक्स का पेपर है साइंस स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर तुम्हारा 4 मार्च को है, 4 मार्च। तो यहाँ पर तुम्हें कितना दिन का फिजिक्स के लिए टाइम मिल रहा है, यहाँ पर तुम्हें 4 डेज गैप मिल रहा है फिजिक्स के लिए, विच इज़ गुड। 4 डेज का गैप मिल रहा है तो तुम फिजिक्स कर सकते हो। बट देखो यहाँ पर मैथ्स के लिए गैप नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो कॉमर्स स्टूडेंट है उन लोगों का इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स में यहाँ पर तुम्हें कितना दिन का गैप मिल रहा है। अगर ज्योग्राफी हम देखें तो ज्योग्राफी के बाद अगर यहाँ पर तुम्हारा इकोनॉमिक्स होगा, बिकॉज तुम यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स तो तुम्हारा होगा नहीं। तो यहाँ पर तुम्हें कितना दिन का गैप मिल रहा है इकोनॉमिक्स के लिए, यू आर गेटिंग 5 डेज गैप। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट जिन लोगों का इकोनॉमिक्स है, तुम लोगों को 5 डेज का गैप मिल रहा है इकोनॉमिक्स के लिए, और फिजिक्स के लिए 4 दिन का गैप मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पेपर के लिए देखो कितना डेज मिल रहा है। केमिस्ट्री के लिए यू आर गेटिंग 6 डेज। फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, 4 मार्च को फिजिक्स है, और यहाँ पर 11 मार्च को तुम्हारा केमिस्ट्री है। यू आर गेटिंग 5 डेज गैप। अब 5 डेज गैप के अंदर तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अभी अब देखो मैथ्स का भी देख लो। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या जिन लोगों का यहाँ पर इकोनॉमिक एप्लीकेशंस है, या जिन लोगों का यहाँ पर होम साइंस है, या फिर तुम्हारा यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशंस है, कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर तुम लोगों का कितना दिन का गैप है। फिजिकल एजुकेशन तुम लोगों का यहाँ पर 1 डे का गैप मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर 11 को केमिस्ट्री का पेपर है, और उसके बाद 13 को तुम्हारा यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ 1 दिन का गैप मिल रहा है जो लोग साइंस स्टूडेंट है, और जो लोग साइंस स्टूडेंट नहीं है तुम लोगों को अच्छा दिन यहाँ पर गैप मिल जाए। इकोनॉमिक्स के बाद तुम्हारा यहाँ पर ये होगा, तो 6 को है, एक 13 को है, तो तुम्हें यू आर गेटिंग इनफ गैप। बट साइंस स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग गैप फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर 1 दिन में नहीं होगा, कमर्शियल एप्लीकेशंस का भी सिलेबस बहुत वास्ट है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो तुम्हें यहाँ पर पहले से प्रिपरेशंस करके रखना है, नहीं तो 1 दिन में तुम पागल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा मैथमेटिक्स। देखो मैथ्स के लिए यहाँ पर क्या है, 13 को ये है तुम्हारा कमर्शियल एप्लीकेशंस ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, और फिर 15 को तुम्हारा मैथ्स है। तो मैथ्स के लिए कितना दिन का गैप है, ओनली 1 डे, विच इज़ वेरी वेरी सैड। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 1 दिन का गैप है। तो केमिस्ट्री का जो 5 दिन का गैप है, 5 डेज का गैप, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, 2 डेज तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 डेज यहाँ पर तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो लास्ट 2 डेज, और स्टार्टिंग का जो 3 डेज का गैप है वो तुम यूटिलाइज कर सकते हो मैथ्स के लिए। ये बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर 5 डेज का जो गैप तुम्हें केमिस्ट्री के लिए मिला है इसको यूज़ करना है और मैथ्स प्रैक्टिस करना है। नहीं तो मैथ्स देखो 1 दिन में कुछ भी नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली 1 दिन सोचते सोचते तुम्हारा टाइम चला जाएगा। और देखो तुम्हारे पास बहुत ही कम डेज है, यू आर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स। यहाँ आज से लेकर एग्जाम तक के लिए, बोर्ड एग्जाम तक के लिए तुम्हारे पास एग्जैक्टली 2 मंथ्स है फॉर प्रिपरेशन। अच्छे तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशन करना है। अभी तक तुमने जो भी किया, लेकिन अब एकदम स्टार्ट हो जाओ, सीरियसली प्रिपेयर करना,
डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट लाइक दैट, बिकॉज दिस टाइम दैट यू हैव राइट नाउ इन योर हैंड्स इज़ रियली वेरी प्रीशियस। और तुम हो या फिर तुम्हारा कोई भी क्लासमेट है, सभी के पास अब एक ही लिमिटेड टाइम है, 2 मंथ्स है, सबके पास सेम टाइम है, बहुत अच्छे से तुम्हें इसे यूज़ करना है। इसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट तुम्हारा बायो एग्जाम है, दिस इज सेकेंड लास्ट। बायो तुम्हारा 18th को है, तो बायो के लिए कितना दिन का गैप मिल रहा है? बायो के लिए यू आर गेटिंग 2 days। सो बायो के लिए तुम्हें 2 दिन का गैप मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा हिंदी। देखो हिंदी तुम्हारा लास्ट हो जाएगा जिन लोगों का हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी जो भी साइंस स्टूडेंट है और अगर तुम्हारा हिंदी है तो लास्ट एग्जाम तुम्हारा खत्म हो जाएगा 20 मार्च। 20 मार्च को तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा। हिंदी के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था 3 आवर्स मिलता है, तो 3 आवर्स डेफिनेटली कम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हिंदी लिखने में टाइम लगता है, कितना बड़ा पेपर होता है, इतना लेंदी पेपर होता है, तो ये तुम्हें कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है। पेपर इज़ वेरी लेंदी। नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा एग्ज़ाम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा जितने भी साइंस स्टूडेंट है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आर्ट्स स्टूडेंट है उन लोगों का यहाँ पर EVS होगा, एनवायरमेंटल साइंस। तो यहाँ पर तुम्हारा EVS कब है? 22 मार्च। तो तुम्हारा 22 मार्च को पेपर ख़त्म हो रहा है जिन लोगों का EVS है। जिन लोगों का मैथ्स नहीं है EVS है, और जिन लोगों का मैथ्स है और जो लोग साइंस स्टूडेंट है और जिन लोगों का हिंदी भी है, तुम लोग का यहाँ पर 20 मार्च को मैक्सिमम लोगों का ख़त्म हो रहा है। तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम इस पर्टिकुलर टाइम टेबल से सेटिस्फाइड हो। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो भी तुम बताओ। साथ ही साथ तुम्हारा एग्जाम कितने तारीख को ख़त्म हो रहा है, कौन से डेट को ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ तुम लोग मुझे बताओ। क्या तुम्हारा 22 को ख़त्म हो रहा है, या फिर 27 को ख़त्म हो रहा है, या फिर तुम्हारा 20 मार्च को ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। लिमिटेड डेज है तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करो। मैथ्स में गैप नहीं है, मैंने तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन बताया कि केमिस्ट्री का 5 डेज में से 2 दिन तुम केमिस्ट्री करो और बाकी 3 डेज, या फिर तुम 3 डेज केमिस्ट्री करो, 2 डेज एटलीस्ट निकाल लो ताकि तुम मैथ्स थोड़ा सा सॉल्व कर पाओ। नहीं तो फिर डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैथ्स के दिन, जिस दिन मैथ है उसके एक दिन पहले जो गैप रहेगा उसमें एकदम तुम्हारा हो नहीं पाएगा कुछ भी, बिकॉज डेफिनेटली कितना सारा कुछ प्रैक्टिस करना है। और मैथ्स डेफिनेटली इट्स वेरी इरिटेटिंग इफ़ यू गेट ओनली 1 day गैप। सो डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, जो भी मैंने तुम्हें बताया डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में जो गैप है कैसे यूज़ करना है, बहुत ही वाइजली यूज़ करना है। एंड दिस गैप इज़ स्ट्रिक्टली मेंट फॉर रिविजन पर्पस ओनली। अगर तुम सोच रहे हो कि ये गैप में तुम प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करोगे देन यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लेट, और डेफिनेटली तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओ। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मंथ्स को बहुत अच्छे से यूज़ करो। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग टिल नाउ, बट अगर तुम ये 2 मंथ्स को वाइजली यूज़ करते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड्स में 90% ला सकते हो ईजी, अगर तुम यहाँ पर 2 मंथ्स को सीरियसली लेते हो। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा था, बट एंड में डेट शीट लॉन्च होने के बाद वो लोग सीरियस हो गए। और अच्छे तरीके से तुम भी प्रिपरेशंस करते हो अभी सीरियस होकर। सारा सब्जेक्ट्स अगर तुम टाइम टेबल को मैनेज कर एक स्टडी प्लानिंग करते हो और उस हिसाब से शेड्यूल को फॉलो करते हो तो तुम डेफिनेटली बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।